हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, राइट? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है। ओके, जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आई होप आपको याद होगा, इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। देखिए बच्चों, एक बात सोचिए कि लास्ट टाइम हमने गैल्वेनिक सेल देखी, डेनियल सेल देखी, उसमें सॉल्ट ब्रिज था, ये मेटल थी, मेटल, ये दूसरी मेटल थी। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, राइट? कनेक्ट करके यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन थी, जैसे हमने यहाँ मान लो ये कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट का जो कंसेंट्रेशन है, एक्वस जो कॉपर सल्फेट लिया था वो 1 मोलर लिया था, 1 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन, राइट? ये जिंक है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट जो हमने लिया वो 1 मोलर लिया था, ठीक है? ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर है। ओके, इससे जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला वो मिला था 1.10 वोल्ट, राइट? 1.10 वोल्ट। जो ये नीडल है ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी और जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो मिलेगा 1.10 वोल्ट। ओके, ये कब है और इस वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं? इस वोल्टेज को हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा था सेल का। ये ई नोट सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, ठीक है? ये कब हो रहा है, हम इसे स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं? जब कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, राइट? जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया और जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। कॉपर सल्फेट जो है उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। सोचिए क्या होगा अगर यहां कंसेंट्रेशन 1 मोलर ना रहे। थिंक अबाउट इट, क्या होगा अगर यहां कंसेंट्रेशन 1 मोलर ना रहे? अगर मैं इसमें और पानी डाल दूं, राइट, और इसकी कंसेंट्रेशन को 1 मोलर से जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन को 0.5 मोलर कर दूं, राइट? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने और कॉपर सल्फेट डाल दिया, मतलब इसे कंसेंट्रेट कर दिया। मान लो इसको हमने कर दिया 1.5 मोलर, राइट? अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट है और कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन है 1.5 मोलर। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट है, अब उसकी कंसेंट्रेशन है 0.5 मोलर। तो क्या इस ईएमएफ ई नोट सेल पर भी फर्क पड़ेगा? जवाब है हां। ये कंसेंट्रेशन बदलने पर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी बदल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा हो जाती है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कम हो जाती है, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाता है। जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, when pressure is 1 bar, when temperature is 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, एट दैट कंडीशन वो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, राइट? अब हम पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं, क्या होगा अगर हम कंसंट्रेशन बदलते हैं, तो ईएमएफ पे क्या चेंज आएगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा, राइट? ये पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा नस्ट इक्वेशन हमें बताती है कि कंसंट्रेशन या टेम्परेचर बदलने पर ईएमएफ पे, ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कंसंट्रेशन बदलने पर ईएमएफ बदलता है, राइट? ये कंसंट्रेशन क्या होती है, सिर्फ ये समझाना था मेरा पर्पस फिलहाल। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, मान लो बच्चों आपके पास ये कोई रिएक्शन है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक, मान लो ये है, राइट? ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसके लिए मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, नेक्स्ट इक्वेशन। अच्छा, ये जिंक 2 पॉजिटिव कहां है? ये जिंक 2 पॉजिटिव किसमें है? एक्वस सॉल्यूशन में है, पानी में घुला हुआ जिंक 2 पॉजिटिव है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो जिंक में बदल गया। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT by NF natural log concentration of product upon concentration of reactant। ओके, इस इक्वेशन को यहां लगाएंगे, इस इक्वेशन की टर्म्स को समझना है
ये क्या है, इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो सिर्फ सीधे आपको ये इक्वेशन ही याद रखनी है, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln नेचुरल लोग है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई सेल, क्योंकि यहां पे एक सेल नहीं है, यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है। सेल कब होती है, जब कैथोड और एनोड दोनों मिल जाते हैं, तब हम उसे सेल नाम देते हैं, राइट। फिलहाल हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को लिखा है। अकेले इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकती, अकेले कैथोड वोल्टेज क्रिएट नहीं कर सकती, EMF क्रिएट नहीं कर सकती, ना ही अकेले एनोड, दोनों का मिलना जरूरी है। बट दोनों के मिलने के बाद हम उन दोनों इलेक्ट्रोड पर हो रही रिएक्शन को अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। तो किसी एक इलेक्ट्रोड पर हुई रिएक्शन को हमने यहां लिख दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को, ये पूरी सेल है उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को हमने अलग लिख दिया, ठीक है बच्चों। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको थोड़ा और यहां लिख देता हूं, जिंक 2 पॉजिटिव, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। ओके, चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा जब कंसंट्रेशन बदली जाएगी। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कब? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। कब? जब कंडीशन स्टैंडर्ड हो। बट अब हमारे पास सपोज स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, सपोज हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन है, राइट, जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर नहीं है। अब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? क्या जिंक अभी भी -0.76 वोल्ट शो करेगा, राइट, या नहीं करेगा? ये बताता है नास्ट। अब जरा देखो, मान लो ये रिएक्शन है, जिंक 2 पॉजिटिव, ये कहां है? ये सॉल्यूशन में है, राइट। जिंक आयंस की जो कंसंट्रेशन है मान लो वो C1 है। ओके, अभी आपको लगाने आ जाएगी ये इक्वेशन, इंप्लीमेंट करनी। जरा देखिए, ई सेल, अब आप कहोगे ई सेल क्या है, या सॉरी मैं इलेक्ट्रोड लिख लेता हूं, जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, राइट। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्लीज बच्चों देखिए अभी समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब? इस कंसंट्रेशन पे, राइट। इस टाइम जब जिंक का कंसंट्रेशन इतना है तब इसका EMF इतना है, राइट। ये कितना है ये हमें पता है, -0.76। ये कब था? जब जिंक की कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, राइट, तब इतना था। तो ये E नोट है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि हम एक जनरल इक्वेशन फिलहाल पढ़ रहे हैं, -R वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, राइट। टेम्परेचर को मैं T रहने देता हूं फिलहाल, अपॉन N होता है बच्चों वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, राइट। जैसे जिंक यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मैंने यहां 2 लिख दिया। F है फैराडेज कांस्टेंट, राइट। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने उसे देखा था। F है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, राइट। मैं इस Ln को LOG कह देता हूं। जब मैं नेचुरल लोग को LOG कहूंगा तो मुझे इसके साथ क्या लेके आना पड़ेगा? 2.303। अब ये बन गया लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो कौन है? जिंक, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन जिंक, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। अब इसका EMF इतना होगा। ये कब था? जब कंडीशन स्टैंडर्ड थी, राइट। -8.314 T टेम्परेचर, केल्विन में लेना है टेम्परेचर। N इलेक्ट्रॉन कितने लिए? 2 लिए। F फैराडेज कांस्टेंट इनटू 2.303 कहां से आया? नेचुरल लोग को जब नॉर्मल लोग में बदलेंगे तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाता है Ln से LOG, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? जिंक है जी, राइट। रिएक्टेंट कौन है? जिंक 2 पॉजिटिव है, राइट। जिंक 2 पॉजिटिव आपका क्या है? प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया जिंक 2 पॉजिटिव। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा अब जिंक का EMF कितना है। जैसे आपने कहा सर मैंने तो जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 2 मोलर ली है,
राइट। मैं सारी वैल्यूज रख के दिखाता हूं आपको। ई नोट माइनस 0.76 माइनस 8 पॉइंट, देखो बच्चों अगर मैं सॉरी अगर मैं इस हिस्से को देखूं, इसको कवर कर लेते हैं, इस हिस्से को देखूं तो अब यहां देखिए, यहां आपको क्या क्या दिख रहा है, 8.314 T, 2.303 और 96500। ओके, और हम एक छोटा सा और इसमें चेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर 298 लेते हैं, क्योंकि जनरली हम जब भी अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको 298 ले लेते हैं, राइट। अब अगर मैं देखूं तो 8.314 हर जगह फिक्स रहेगा, फैराडेज कांस्टेंट हर जगह मिलेगा आपको, क्योंकि इस फॉर्मूले में एफ की वैल्यू तो फिक्स है, ln ff 96500 होता है, 96500, नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदलेंगे तो 2.303। और मैं अगर ये भी कहूं कि हर जगह हमें टेम्परेचर 298 केल्विन ही दिखेगा, जब भी हम अपना लैब में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो 12th लेवल पे मैं ये कह सकता हूं कि हर बार आपको टेम्परेचर 298 लेना है। याद रखो बच्चों, अगर आप हाई लेवल पे जाते हो तो वहां टेम्परेचर में वो फेरबदल करके पूछेगा, आप कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो फिलहाल 12th लेवल पे वो हर जगह टेम्परेचर 298 केल्विन देगा न्यूमेरिकल करते टाइम। तो अगर टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, आर जन्मजात फिक्स रहता है, F 96500 वो भी फिक्स रहता है, ln को नॉर्मल लॉग में बदलेंगे तो बन जाएगा 2.303, राइट। ओके, तो ये सारी वैल्यूज फिक्स हो गई, ये सारी वैल्यू फिक्स हो गई। तो अगर मैं n को फिक्स नहीं कर सकता, व्हाई? बिकॉज n तो अलग अलग रिएक्शन में हो सकता है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हो कोई, कभी 1 ले रहा हो, राइट। वो तो न्यूमेरिकल को देखकर पता लगेगा, बट हाँ बाकी वैल्यूज फिक्स है। तो जब मैं इन सारी वैल्यूज को सोल्व करता हूं तो आता है 0.0591 बाई 2 लोग। बताओ, देखो जब किसी पे कोई चार्ज नहीं, जैसे मेटल है मेरे पास और मेटल पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी कंसेंट्रेशन हम 1 लेंगे या 1 लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम में लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, प्योर स्टेट में किसी मेटल की कंसेंट्रेशन को हम 1 कंसीडर करते हैं, तो ये 1 है। जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 1 नहीं है, वो घुला हुआ है, उसकी कंसेंट्रेशन 2 लेके चले गए। अब जब इस पूरे को सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें पता लग जाएगा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है इस कंसेंट्रेशन पे। -0.76 जो आपने देखा है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे है। अब यहां स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, मुझे कैसे पता? क्योंकि कंसेंट्रेशन 2 मोलर है, 2 मोलर साफ दिखा रहा है कि इस टाइम जो मेरा स्टेट है वो स्टैंडर्ड नहीं है जिंक का, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 नहीं आएगा, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखा रखा है, क्योंकि वो 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे आता है। फिलहाल मेरे पास कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं बता सकता हूं कि इस टाइम इसका ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, राइट। ये था नस्ट का काम। नस्ट का काम ये था कि जब आप टेम्परेचर बदलोगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम 12th लेवल पे, या मैं कह सकता हूं फॉर्चुनेटली हम टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो यहां पे पूरा खेल कंसेंट्रेशन का है, राइट। सही मायने में नस्ट 2 चीजों में आए बदलाव का असर बताती है ईएमएफ पे। किन 2 चीजों का? कंसेंट्रेशन का और टेम्परेचर का। व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर, व्हेन यू चेंज द कंसेंट्रेशन, देन ईएमएफ कितना हो जाता है बदलकर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे। अब ये तो एक इलेक्ट्रोड की बात थी, अब हम बात करते हैं किसी सेल की। अगर मुझे सेल गिवन है तो मैं उसका नस्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन थी। सपोज बच्चों ये आपके पास एक सेल रिएक्शन गिवन है और इसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है, राइट। नस्ट इक्वेशन या ये कहें विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन हमें ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल नहीं, राइट। ई सेल क्योंकि इस टाइम कंसेंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है, और मान लेते हैं ये 1 मोलर नहीं है। अगर ये 1 मोलर नहीं है तो इसका जो EMF आएगा, राइट, इसका जो पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, हम उसे ई नोट सेल नहीं कह सकते, ई सेल कहेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट पे निकाली गई वैल्यू नहीं है। अब सवाल उठता है, अब
जो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है वो है क्या, कितनी है वो वैल्यू, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नोट सेल क्या होगा इसका, ई नोट सेल, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें ई नोट सेल की, चलो हम बाद में वहां से यहीं से वैल्यू उठा लेंगे। ई नोट सेल का क्या फॉर्मूला होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, राइट। कैथोड, कैथोड कौन है यहाँ, कैथोड वो है जिसका रिडक्शन हुआ है +2 से 0, कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो ये कैथोड है। कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट माइनस। एनोड कौन है, जिंक। क्यों है एनोड जिंक, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, जो कि आएगी वैल्यू 1.10 वोल्ट। तो ई नोट सेल जो मुझे यहां से मिलेगा वो मिलेगा 1.10 वोल्ट, बट वो स्टैंडर्ड स्टेट पे है, राइट। फिलहाल हम स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं है, तो इसका मतलब फिलहाल मुझे जो इसका पोटेंशियल मिलेगा, ई सेल मिलेगा, वो 1.10 वोल्ट नहीं बल्कि कुछ और होगा। वो कुछ और कितना होगा ये नस्ट बताता है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। चलिए बच्चों, ई नोट सेल है 1.10 वोल्ट, आगे काम आएगा वैसे। चलिए खैर नस्ट इक्वेशन लिखनी सीखते हैं पहले तो इसकी। ये एक दो रिएक्शन है यहां, राइट। आधी रिएक्शन, दो रिएक्शन शामिल है इस एक रिएक्शन में। एक रिएक्शन को हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे, दूसरी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन को हम रिडक्शन हाफ कहेंगे और एक को ऑक्सीडेशन हाफ। यहां दो चीजें है, एक है जिंक जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एक है कॉपर जिसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें दोनों को अलग अलग ई सेल निकालना है, सॉरी दोनों का ई निकालना है, फिर हमें ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक। आप ये नहीं कहेंगे कि सर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, आपने रिडक्शन क्यों दिखाया, क्योंकि जो मैं ई नोट सेल लगाऊंगा या ई सेल लगाऊंगा उसमें ई कैथोड माइनस ई एनोड करूंगा। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, राइट। तो मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, ओके। हो वहां ऑक्सीडेशन रहा है बट मैं कैलकुलेट करूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है, राइट। तो जिंक का मैं रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा एट दिस कंसंट्रेशन, ओके। ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये मेरे पास जिंक है, चलिए जिंक का रिडक्शन हो गया। मैं इसका ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn, मतलब इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूं, इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये स्टैंडर्ड पे है, -0.0591/2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 0.0591 में कौन कौन है, 8.314, और कौन कौन है 96500, और कौन है 2.303, और कौन है 298। ये सारी वैल्यूज को गुणा भाग करके तब ये वैल्यू आई है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, जिंक। और जिंक चलो खैर आगे ले लेंगे, जिंक की कंसंट्रेशन वैसे हम 1 लेंगे अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल हो गया जिंक का, ओके। ऐसे ही अगर हम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालें, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर -0.0591, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो n की वैल्यू उसके लिए भी 2 है। लोग कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। यहां प्रोडक्ट क्या है, खैर हम तो इसका रिडक्शन ले रहे हैं तो हमारे लिए रिएक्शन वही रहेगी, कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन इनटू कॉपर। तो यहां पे भी मैं कॉपर लिखूंगा ऊपर, नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, राइट। ये मेरे पास कैथोड है और ये एनोड है। ई सेल क्या होगा, ई नोड सेल नहीं, ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस, क्योंकि ये कैथोड है, Zn2 पॉजिटिव टू Zn, राइट, इज इक्वल टू, और ये क्या है बच्चों, ये ई सेल है, ये ई सेल है, ओके। तो ये ई सेल आ गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये किसके बराबर होगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले कॉपर का जो रिएक्शन है, सॉरी इक्वेशन है वो ये है,
तो कॉपर के लिए ये ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस 0.0591/2 लॉग कॉपर अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, राइट, माइनस, अरे ये गड़बड़ हो जाएगी, हम फ्रेम से बाहर चले जाएंगे बच्चों, तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, दोबारा से करते हैं, ऊपर शायद और ज्यादा क्लियर दिखे, तो शायद ठीक है बच्चों, शायद सही है मेरे ख्याल से, तो बाकी आप बताएंगे। ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कॉपर है, राइट, तो मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है और मुझे आपकी समझदारी पर भी पूरा भरोसा है, तो आप समझ जाएंगे शायद। दिस माइनस दिस, ओके, सो ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, राइट, माइनस 0.0591/2 log concentration of product copper upon copper 2 पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस, अब इसको माइनस करना है, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn प्लस हो जाएगा ये 0.0591/2 log कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि जिंक था अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। वैसे ये ऐसा नहीं है कि ये आपको एग्जाम में करना है, बस यहां से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि नास्ट ने एक इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया कि उसके पोटेंशियल में कितना बदलाव आएगा जब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बदलेगी, ठीक है, राइट, एक इलेक्ट्रोड में, और जब ये इलेक्ट्रोड विद इन द सेल रहेंगे, राइट, तो दोनों की कंसंट्रेशन अगर आपने बदल दी तो दोनों का ईएमएफ बदल जाएगा, ई बदल जाएगा, राइट, वो बदलकर ओवरऑल सेल की के लिए हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा, ओवरऑल वो सेल कितना वोल्टेज शो करेगी, ये बताना है, ये बताने की या ये कैसे निकाला जाता है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहां, ठीक है बच्चों। देखो अब आगे देखिए, ये जो ई नोट वैल्यूज हैं इनको मैं एक साथ लिख देता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं, ई नोट वैल्यूज को हम एक साथ लिख देते हैं, तो ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो शायद आपको कुछ नजर आए, यहां से हम 0.0591 माइनस 0.0591 कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट लास्ट में एक फॉर्मूला बनेगा जो आपको हर जगह लगाना है, राइट, उस फॉर्मूले में माइनस लाएंगे हम, राइट, ताकि एक फॉर्मूला हम सबको याद रहे, वो आप प्लस भी कॉमन ले सकते हो यहां से, राइट, बट मैं माइनस ले रहा हूं, लोग अंदर क्या बचेगा 0.0591 कॉमन यहां से अंदर क्या बचा दिस, मैं लोग कॉमन नहीं ले सकता, कभी लोग को कॉमन ले लो, ये माइनस बाहर गया तो ये पॉजिटिव, लोग कॉपर अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, राइट, ये माइनस बाहर गया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लोग Zn अपॉन Zn 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, ये बचेगा, राइट, यहां या चलिए, अगर आप इसे देखो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड क्या होता है, ई नोट सेल, ये हमारा ई सेल है, राइट, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग, अगर मैं लोग ए माइनस लोग बी को देखूं तो क्या होता है, वो लोग ए माइनस लोग बी लोग में किसके बराबर होता है, लोग ए बाई बी के बराबर, तो लोग ए ये पूरा है, लोग बी ये पूरा है, ओके, लोग ए ये पूरा है, लोग बी ये पूरा है, तो लोग ए आ गया कॉपर अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव बाई बी, राइट, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, राइट, इनटू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक, ये मेरे पास ओवरऑल नस्ट इक्वेशन बन गई उस गैल्वेनिक सेल की, राइट। एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, ये वो इलेक्ट्रोड है, पोटेंशियल है, जब जो हमें तब मिलता है तब सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट पे रहता है, ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हमें तब मिलता है जब कंसंट्रेशन इतनी होती है, ये 1 से अलग है, राइट, ये 1 से अलग है। ओवरऑल मैं आपको एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आपको नस्ट के न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। लास्ट इक्वेशन इसको हटाते हैं, ओके, उस इक्वेशन, बस यहां ये समझाने की कोशिश की जा रही थी, सिर्फ समझाने की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये समझाने की कि एक इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट ये है, पूरे सेल के लिए ये आएगी,
राइट, पूरी सेल के लिए ये आएगी। तो अब समझते हैं हमारे पूरे नस्ट इक्वेशन का निचोड़, बस वो इक्वेशन आपको अच्छे से समझनी है। बच्चों मान लो ये इक्वेशन है और इसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है, राइट, और इसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है। बस यहां समझ लो, सारी बात समझ में आ गई। देखिए, तो इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। देखो न्यूमेरिकल करते टाइम हमें ई नोट सेल भी निकालना पड़ेगा, राइट, ई नोट सेल भी निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करेंगे तब इसे देखेंगे माइनस 0.0591, राइट। इसमें कौन कौन है, इसमें मेरा R है 8.314, मेरा T है, राइट, मेरा फैराडेज कांस्टेंट है और 2.303 है, ओके, 298 केल्विन टेम्परेचर है। ये सब मिलके तब ये वैल्यू मिली थी अपॉन n। यहां पे वो कह रहा है कि n इलेक्ट्रॉन का फेरबदल हुआ है, तो अपॉन n। अब जो बात आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अगर आपने यहां प्लस का साइन लिया है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं कि आप हमेशा माइनस का साइन यहां ले, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा देखा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते टाइम, राइट। तो वो बात यहां पे भी, वो जो आपने बात अच्छे से समझी हुई है वहां, वो यहां पे भी काम आएगी, ओके। तो आप यहां हमेशा माइनस का साइन ले, इसको करेंगे लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, एक्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर, जो भी इसका कोफिशिएंट है वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जनरली हम भूल जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वाई रेज टू पावर, जो भी इसका कोफिशिएंट है वो, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर कोफिशिएंट बी। ये बच्चों ओवरऑल नस्ट इक्वेशन है, इसे बार बार देखिए, ये हमें न्यूमेरिकल करते टाइम इंप्लीमेंट करनी है, लागू करनी है ये बात। यहां कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उनका जो कोफिशिएंट है वो, मे बी इनमें से बहुत सारी टर्म हम वन कंसिडर करें क्योंकि वो प्योर स्टेट में है, राइट, प्योर स्टेट में, तो काफी टर्म्स यहां से हट जाएंगी न्यूमेरिकल करते टाइम, हम देखेंगे ये बात, राइट। और मे बी एक भी ना हटे, हमें सोल्व करनी पड़े, ठीक है बच्चों। चलो न्यूमेरिकल करके देखते हैं एक दो। बच्चों न्यूमेरिकल में कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एट दिस कंसंट्रेशन। सिर्फ एक इलेक्ट्रोड दिया है, सेल नहीं इस बार, ओके। इस कंसंट्रेशन पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होता है, ओके, राइट। इस कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, क्या आप उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। व्हाई? बिकॉज इस कंसंट्रेशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते ही नहीं, राइट। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, यानी ये वैल्यू स्टैंडर्ड है क्योंकि ये 1 मोलर पे निकाली गई है। अब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो हमारी जो वैल्यू है वो इससे अलग आएगी। लेट्स फाइंड आउट। चलिए बच्चों, वही हमारा तरीका, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn, राइट। अगर आपको रिएक्शन लिखने नहीं आती, राइट, तो आप नस्ट लागू नहीं कर सकते, तो पहले रिएक्शन लिखनी सीखनी पड़ेगी अच्छे से, ओके। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन सीखना पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है नस्ट का? E Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू E नॉट स्टैंडर्ड पे, राइट, माइनस 0.0591 बाई 2 लिख देता हूं मैं। क्यों लिख देता हूं? क्योंकि दो तो इलेक्ट्रॉन है, ज्यादातर केस में दो ही आएगा यहाँ। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिंक का कंसंट्रेशन अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अब मैं एक एक करके यही वैल्यू रखूंगा। स्टैंडर्ड पे कितनी होती है ई नोट वैल्यू जिंक के लिए? माइनस 0.76, माइनस 0.0591। लॉग प्योर स्टेट में, अगर मेटल सॉलिड स्टेट में है, प्योर स्टेट में, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कंसंट्रेशन 1 लेंगे, राइट। Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर, तो मैं यहां लिख सकता हूं 0.1, ओके। यहां से सोल्व करेंगे। 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1, ऊपर आकर 10⁻+1, राइट। log 10 हो गया 1, इसको हटाते हैं, राइट, इसे सोल्व करते हैं। माइनस 0.76 माइनस कैंसिल 0.0295, राइट, 5। इसको याद ही रख लो बच्चों, 0.0591/2 ये होता है, क्योंकि जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, ओके। चलिए यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस समथिंग हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये है बच्चों जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट दिस कंसंट्रेशन। बच्चों ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है इस बार, सेल रिप्रेजेंटेशन,
ए बी सी एनोड ब्रिज कैथोड। ध्यान से देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन से नस्ट लिखेंगे। अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखने नहीं आती तो आप नस्ट के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना सीखे। देखो, ये एनोड है, ये ब्रिज है और ये कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब CD से CD2 पॉजिटिव बना, CD से कैडमियम 2 पॉजिटिव। ये तो इसकी कहानी हो गई। कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, यानी Fe2 पॉजिटिव से Fe बना, राइट। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। ओके, कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव। दोबारा लिखकर देखते हैं। सबसे पहले इसको यहां लिखोगे, कैडमियम को एक एरो का साइन गैप देकर, राइट। कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव को बिल्कुल यहां लिखोगे इसके साथ में। दूर भी लिख सकते हो, बट ये सहूलियत के लिए मैं आपको बता रहा हूं। प्लस Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Fe। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कीजिए। कैडमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Fe2 पॉजिटिव गेन कर रहा है, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं आएगा, 1 ही रहेगा, राइट। कोफिशिएंट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि नस्ट लिखते टाइम याद है आपको, कंसंट्रेशन रेज टू पावर कोफिशिएंट। तो अगर वो कोफिशिएंट है तो हमें वो लिखने पड़ेंगे। यहां कोफिशिएंट 1 रहेंगे, राइट, 1 रहेंगे क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतने ही एक्सेप्ट कर रहा है। कोई कोफिशिएंट को बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसकी नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। ओके, इस टाइम जो ईएमएफ मिलेगा क्या वो ई नोट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईएमएफ इस कंसंट्रेशन पे मिल रहा है, राइट, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। चलिए बच्चों, ई सेल का क्या फॉर्मूला होता है? ई नोट सेल जो हमें निकालना पड़ेगा -0.0591 बाई 2 इलेक्ट्रॉन का फेरबदल है। कैडमियम 2 दे रहा है, Fe2 पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या माइनस का साइन, प्रोडक्ट कौन है ये रिएक्शन से पता लगेगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैडमियम 2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, राइट। चलिए पहले इसका खात्मा कर देते हैं। Fe सॉलिड है, नो चार्ज न्यूट्रल, तो 1 लेंगे। कैडमियम नो चार्ज 1 लेंगे, राइट। कैडमियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.001, तो इसको लिख देता हूं 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 -3, राइट। Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.6। ओके बच्चों, ई नोट सेल। अब इनका ये देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड स्टेट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। न्यूमेरिकल में दे रखा है, न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा, गलती से इन्होंने नहीं दे रखा है। ओके, 0.403 ई नोट सेल, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, राइट। कैथोड कौन है? Fe का -0.44। कैडमियम एनोड कौन है? कैडमियम, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका है -0.403, राइट। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा लगभग माइनस ही आएगा, -0.04 वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा ई नोट सेल। ई नोट सेल आप यहां रख दोगे, इसे हटा रहा हूं मैं, इसे हटा रहा हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा -0.04। ये अभी सोल्व किया था 0.02955। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, लोग A बाई बी, लोग A माइनस लोग B 0.6। अब इनका लोग लेना सीखिए, लोग लेना सीखिए। मैं इसको हटा रहा हूं ऊपर से। ओके, देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। ये E है, ई सेल। ओके, ये पूरा आप सोल्व करोगे, मैं इसको बता रहा हूं। -3 आगे आ जाएगा। अब ये -3 अगर आगे आएगा तो -3 log 10 बचेगा, log 10 1 होता है, राइट, माइनस। अब इसको कैसे करें? देखो बच्चों, अगर वैल्यू 1 से कम है, 0.5 0.6 0.79 1 से कम है, तो ये देखो डेसिमल को एक डिजिट के पीछे लेके जाना है, तो हमें कितना शिफ्ट होना पड़ेगा? हमें यहां से यहां जाने के लिए एक डिजिट खिसकनी पड़ेगी ना, तो मैं इसको -1 कहूंगा। -1 अगर ये होता 0.06 तो 1 2, तो मैं यहां लिखता -2। ओके, तो ये -1 हो गया। एक डिजिट, ये रूल कब होगा? तो 1 से कम है, राइट। तो एक डिजिट पीछे का ये हो गया, अब हो गया 6 पॉइंट समथिंग, राइट। इस
की कीमत मैंने यहां -1 लिख के चुकाई, ठीक है। अब मुझे वैल्यू देखनी है log 6 की। log 6 की बात करूं तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है, राइट, एक डिजिट है, प्लस जो भी वैल्यू आएगी log 6 की मैं इसको प्लस करूंगा -1 के साथ। ओके, log 6 डेसिमल से पहले एक डिजिट है, एक में से गया 0, तो 0.60 की 0 पे वैल्यू देखेंगे, 60 की 0 पे। ये बात मैं अभी आपको बताऊंगा क्योंकि तो शायद आपने लास्ट ईयर नहीं की। log 60 की 0 पे है 7782, राइट, 7782 वैल्यू है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 0.7782, राइट बच्चों। ये आ गई मेरी ये पूरी वैल्यू को सोल्व करके जो भी आएगा उसे मैं यहां रखूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ई सेल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ई सेल निकाल सकते हैं, राइट। आप इसे खुद करके देखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये जो भी है ये 0.29 मान लें, राइट, तो ये आ जाएगा -0.9, 0.29 तो -3, ये -3 प्लस 0.29, तो 3.29 के आसपास मेरे इस लोग की वैल्यू आएगी। एक बार मैं दोबारा से वो लोग वाली बात समझाना चाहूंगा आपको। देखिए, लोग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट में। मैंने ये कहा कि अगर आपको लोग 0.6, लोग 0.05, लोग 0.008976 इनकी वैल्यू देखनी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल एक डिजिट के आगे लेके जाइए, राइट। इसको ले जाने के लिए आपको कितना शिफ्ट होना पड़ा, कितने डिजिट्स छोड़ने पड़े? एक, तो ये होगी -1, एक डिजिट आ गया है। अब प्लस, अब आपको ये मानना है कि डेसिमल यहां है, राइट, डेसिमल यहां है, तो log 6 की वैल्यू देखनी है। log 6 की वैल्यू देखने का तरीका क्या है कि ये देखो, log 6 का मतलब है डेसिमल से पहले एक डिजिट है, 0.60 की 0 पे वैल्यू देखो, इसको सोल्व करो, ये इसकी वैल्यू है, राइट। ये रूल मैंने घर नहीं बनाया, ये कैसे बनाया? अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, log 6 इंटू 10⁻⁻1, भाई 0.6 को ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? log 6 प्लस log 10⁻⁻1, log a इंटू बी, log a प्लस log b, -1 आगे आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया log 10, log 10 कितना होता है? 1, तो log 6 को 1 में से माइनस ही तो किया आपने, राइट, माइनस ही तो किया, तो वही तो वैल्यू आई। log 6 की वैल्यू देखोगे, राइट, -1 करोगे, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं तो मुझे 5 से आगे जाना है, तो 1 2 डिजिट, तो -2 प्लस, अब आपको ये मानना है डेसिमल यहां है, तो log 5 की वैल्यू देखो। log 5 का मतलब है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो 0.50 की 0 पे वैल्यू देखोगे। अब इसको जैसे यहां देखना है, तो 1 2 3, एक सिर्फ एक डिजिट से आगे लेके जाना है, तो 3 प्लेस शिफ्ट हुए आप, तो -3 प्लस, राइट, यहां आ गई तो 89 की 7 पे और 6 पे, तो 0.0 कहां से है आपको पता है, डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो एक में से गया 0, 0.89 की 7 और 6 पे, यहां से आप वैल्यू सोल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।